जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए हर 23.9 घंटे का एक चक्कर पूरा करती है। सूर्य के चक्रों और एक चक्कर पूरे करने के लिए उनको 365.25 डेज लगते हैं। दिन का वह अतिरिक्त चौथाई हिस्सा ही हमारी कैरिडोल प्राणी के लिए चुनौती पेश करता है, जो एक वर्ष में लगभग 365 डेज के रूप में गिनता है। हमारे जो ये वार्षिक कैलेंडर और जो सूर्य के चक्रों को और जो हमारे कक्षा के अनुसार रखने के लिए हर 4 साल में हम एक दिन जोड़ते हैं। उस दिन को लैपिड यानी कि लीप डे कहा जाता है, और जिस वर्ष में इसे जोड़ा जाता है उसे लीप वर्ष कहा जाता है, यानी कि लीप ईयर। अब जो पृथ्वी की घूर्ण दूरी जो हमारे जो ये चारों और पृथ्वी की जो कक्षा के समस्त से संबंध में 23.4 डिग्री झुकी हुई है, और यह सुझाव हमारे मौसमों के जो वार्षिक चक्र का एक कारण बताते हैं। और जो वर्ष के कुछ भाग के दौरान उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुक जाता है और दक्षिण गोलार्ध झुका होता है। सूर्य के जो आकाश में अधिक ऊपर होने के कारण उत्तर में ताप अधिक हो जाता है, जिससे वहां गर्मी होती है। कम प्रत्यक्ष सौर ताप दक्षिण में सर्दी पैदा करता है। 6 महीने बाद स्थिर स्थिति जितनी भी है वो उल्टी हो जाती है। अब वसंत और पतझड़ शुरू हो जाती है। तो दोनों जो ये गोलार्ध जो सूर्य से लगभग समान यात्रा में गर्मी मिलती है। अब हम बात करने जा रहे हैं चंद्रमा। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका एक ही है चंद्रमा। अब हमारा चंद्रमा रात के आकाश में सबसे चमकीला और सबसे परिचित पिंड है, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा सुंदर हमें लगता है देखने में, एकदम बहुत खूबसूरत, जिसे हम कहते भी है चांद सा चेहरा तेरा, यानी अब चलो छोड़, बहुत बढ़िया रहता है चांद, बहुत सुंदर। तो कई मान्यताओं में जैसे हम बहुत सारे मानते हैं हम कि चंद्रमा जो है पृथ्वी को इतना बढ़िया घर बनाने के लिए जिम्मेदार है। अब जितनी भी पृथ्वी है, जितनी भी बड़ी पृथ्वी है, अब ये इतना सुंदर हमारा जो पृथ्वी का ये जो इतना हमारे को दिया है भगवान ने, यानी कि वातावरण, अब कुछ भी कह लो, तो ये बहुत बढ़िया है। एक पृथ्वी के ऊपर जो ये चंद्रमा है वो एक हमारे को बढ़िया घर बनाने के लिए दिया है, यानी कि एक अच्छा। तो यह हमारे ग्रह की आर्थिकों को मतलब स्थिर करता है। जितना भी हमारे जो ग्रह है उनकी जो स्थितियाँ है उनको स्थिर रखता है, और जिनसे 1000 वर्ष में जलवायु को कम जितना भी परिवर्तनशील बनाया गया है इसी कारण से। अब जब पृथ्वी कभी कभी अस्थायी रूप में परिक्रमा करने वाले ये जो हमारे क्षुद्र ग्रहों या फिर बड़ी चट्टानों को अपने में स्थिर कर देती है। अब वे आमतौर तो सूर्य के जो चारों ओर की जो कक्षा में लौटने से पहले कुछ महीने या वर्ष तक पृथ्वी के जो ये हमारे जितने भी गुरुत्वाकर्षण जिन्हें हम बोलते हैं उनके द्वारा फंसे गए रहे हैं। अब कुछ स्रोत ग्रह यानी कि पृथ्वी के साथ लंबे समय तक नृत्य करते रहे, क्योंकि दोनों सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। अब जो कुछ चंद्रमा चट्टान के जो टुकड़े हैं वो किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण द्वारा पकड़े गए थे, लेकिन हमारा जो चंद्रमा है स्वभाव अरबों साल पहले हुई एक जो टक्कर का परिणाम है। जब पृथ्वी का यह जो युवा ग्रह था तो चट्टान का जो एक बड़ा टुकड़ा उसमें टकराया, जिससे पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से का एक हिस्सा विस्फोटित यानी कि वहाँ पे स्थापित हो गया। जैसे कि अब परिमाणी जिसको हम बोलते हैं, परिमाणी टुकड़े हम जिसको बोलते हैं आपस में चिपक गए, जो कि विस्फोट के द्वारा हुए थे। अब चिपकने के द्वारा हमारा जो चंद्रमा बन गया।
अब 1080 मील यानी कि ये बहुत ज़्यादा 1080 मील एंड 1038 किलोमीटर की ये जितनी भी त्रिज्या के साथ चंद्रमा हमारे सूर्यमंडल का जो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह यानी सबसे बड़ा पांचवा सबसे बड़ा चंद्रमा है। अब हम बात करते हैं गैडिन 10 कैलियोर और आय के बाद। अब चंद्रमा पृथ्वी की औसत से 2380,000